काफ़ी पहले की बात है, मैं एक इंसान से पैसे के बारे में कुछ बात कर रहा था, तो वो बोला पैसा अच्छा नहीं होता, पैसा तो कलह कलेश का कारण होता है। पैसा बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो बोला कि मैंने अभी ऐसा एक न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ी कि एक इंसान जो अपने भाई से पैसा माँग रहा था, उसका भाई उसे पैसा दे नहीं रहा था क्योंकि वो उस पैसे से कुछ ड्रग्स खरीदना चाहता था। तो उसने इतना उसका दिमाग खराब हो गया पैसे के कारण कि उसने अपने भाई को चाकू मार दिया। मैंने कहा मैंने भी कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि एक इंसान ने इतना पैसा कमाया कि अपने भाई को तराजू में बिठाकर उसके बराबर पैसा तोलकर गरीबों में बांट दिया। पैसा बुरा नहीं है, इंसान की सोच उसे बुरा बनाती है। मनी इज नॉट बैड, वंस थिंकिंग मेक्स इट सो। अगर इस टूल का ब्यूटीफुली यूज किया जाए तो इससे अमेजिंग टूल इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, वो भी एथिक्स के साथ। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक नहीं चाहिए, बस इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेना इस वीडियो के खत्म होने के साथ ही। जैसे ही हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं किसी भी लेवल पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई डिग्री हो, हम फटाफट से पैसे कमाना चाहते हैं। तो हम कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं या कोई अपना काम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम अपना समय बेच करके पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो इस फर्स्ट चीज को समझना होगा कि आपको अपना समय नहीं बेचना, अपना स्किल बेचना है पैसे कमाने के लिए। अब हो सकता है आप कहो कि यार स्किल बेचेंगे तो भी तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। हो सकता है आप कहो कि कुछ नहीं भी करेंगे तो भी तो टाइम लग ही रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें अपने समय की वैल्यू बढ़ानी है। सपोज आप एक महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं। अगर आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, अपने पैशन को पहचाना, ये नहीं कर पाए तो भी जो स्किल आपको अच्छी लगती है उसको पॉलिश करना शुरू किया। क्योंकि हर चीज लर्नेबल, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी, अगर नियत हो तो। अगर आपने उनको पॉलिश करना शुरू किया तो आप देखेंगे वो 50,000 जो आप एक महीने के कमा रहे थे, वो आप एक दिन के भी कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप स्किल बेस्ड कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट या कुछ भी आपने बनाया, आप उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें आपकी स्किल को आप ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर सकें, पॉलिश कर सकें, ताकि आप लेडर के नेक्स्ट स्टेप पर जा सकें। जब भी हम समय बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम होती है क्योंकि वो सबके पास है। लेकिन स्किल, टैलेंट, एक्सपर्टाइज, ये सबके पास नहीं है। जो इस चीज के ऊपर काम करता है उसके समय की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी बेसिकली समझना यह है कि अगर हम खुद वैल्यूएबल बने तो हम ज्यादा वैल्यू जनरेट कर पाएंगे और ज्यादा इनकम भी कमा पाएंगे। वो पैसा जो हम एक महीने में कमाते हैं, कैसे उसे एक दिन में कमाया जा सके सही जेन्युइन तरीके से, इस चीज पर फोकस करो। और इसका सिर्फ एक मंत्र है कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम करो, अपने पैशन, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करो। और अगर उसको पॉलिश करना शुरू किया तो आप देखेंगे, चाहे साइड बाय साइड, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक दिन जो महीने की आमदनी है वो एक दिन की बनने में समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज जो हमें ज्यादा इनकम की तरफ लेकर के जा सकती है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और इसे मैं, पीएसए को मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्किल मानता हूं, सबसे बड़ी। जितने भी लोग लाइफ में सुपर सक्सेसफुल हुए उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी। ये स्किल थी कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। आप देखो, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जाता है कि एक बैग था, झोला था, जिसको उठाने में वो भारी हो जाता था, बैग या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम आती, उठाने में दिक्कत होती थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि भारी बैग को कैसे उठाया जाए, और किसी ने उस बैग के ऊपर काम किया और उसके नीचे पहिए लगा दिए, व्हील्स लगा दिया, वो एक ट्रॉली बन गई। तो अब उसे ले जाने में बहुत आसानी होती है। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ढूंढो कहां पर प्रॉब्लम है। जिस जॉनरा में आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, वहां देखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बाकी रह गई हैं, क्या चीजें, दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये इतना अनलिमिटेड अमाउंट आपको दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, कपिल शर्मा एक बहुत बड़े कॉमेडियन है आज के टाइम पर, तो कपिल शर्मा क्या कोई फैक्ट्री चलाते हैं? क्या कुछ प्रोडक्शन उनका होता है या कोई माल तैयार करते हैं? नहीं। लोगों की एक प्रॉब्लम है कि आज डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो घर आकर वो थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। तो कपिल शर्मा अपने शो के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वो जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हंसना भूल गए हैं, वो कपिल शर्मा के शो के साथ कनेक्ट करके लोग हंसते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम जहां हंसी कम है, एक प्रॉब्लम जहां स्ट्रेस ज्यादा है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे अमीर बनने के लिए। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जस्ट
कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इससे बड़ी स्किल कोई नहीं है और इससे ज्यादा आमदनी कहीं से और नहीं आ सकती। इसके बाद एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा पैसे की तरफ लेकर के जा सकती है। कई लोग ये बोलते हैं कि जी हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या हमारा जो एरिया है उसमें सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। होता है ना, आप भी ऐसा कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाइए। ये नेक्स्ट स्टेप है डिफिकल्टीज को सिंप्लीफाई करना। डिफिकल्टीज जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं उनको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व ऑलरेडी हो चुकी है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका कस्टमर है, कंज्यूमर है या जो आपका टीजी है यानी टारगेट ग्रुप है, आप उसका टाइम, रिसोर्स, पैसा कैसे बचा सकते हो, वो ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता है, उसको ईज कैसे मिल सकती है, वो जो भी चीज काम कर रहा है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे करके उसको दिया जा सकता है। यानी कोई नई चीज क्रिएट नहीं करनी है। कई बार नई चीज क्रिएट करने का रूम ही नहीं होता, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने का रूम पूरी जिंदगी बना रहेगा। उसको किस हद तक आप सिंप्लीफाई करते हो ये आपको अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड पैसा दे सकता है। लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनको चलने में दिक्कत होती थी, स्कूटर आ गए यानी टू व्हीलर्स आ गए। अब वो आप नया टू व्हीलर नहीं बना सकते, लेकिन पुराने टू व्हीलर को सिंप्लीफाई करो। क्या हुआ, ये स्कूटर इंडस्ट्री कैसे खत्म हो गई? क्योंकि स्कूटर को सिंप्लीफाई किया गया, स्कूटी बना दी गई, गियरलेस बना दिया गया, उसको बहुत ज्यादा इजी, लाइट वेट, हल्का बना दिया गया, उसकी किक खत्म कर दी ताकि उसको पुश स्टार्ट दे सके। आप देखो अमेजॉन क्या कर रहा है। अमेजॉन बेसिकली लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहा है। क्या पहले और वेबसाइट्स नहीं थी? क्या पहले दुकानें नहीं थी जहां सामान मिलता था। उसने क्या किया, उसने डिलीवरी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया और डिलीवरी के साथ साथ रिटर्न को भी सिंप्लीफाई कर दिया। घर बैठे बैठे दुकान पर जाने जैसी फील आ जाती है कि आप कोई भी सामान खरीदो, नहीं अच्छा लगता आप वापस कर दो, आपका पैसा रिफंड आ जाता है। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर लिस्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे या आपके जॉनरा में प्रॉब्लम बची नहीं है तो चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो। किल दैट डिफिकल्टी जो भी आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट, आपके कंज्यूमर फेस कर रहे हैं या आइडेंटिफाई करो। अच्छा, अगर आप नजर उठा करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कहीं हमने नोटिस नहीं की, लेकिन जाने अनजाने में वो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रही हैं। चाहे हमारे मोबाइल में बड़ी सारी एप्स हो, चाहे इसमें इनबिल्ट जीपीएस हो कि हमें लोगों से नहीं पूछना पड़ता, यही हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देता है। एलेक्सा, ओके गूगल, इन सब चीजों का आ जाना हो, जैसे कि ओके गूगल टर्न ऑफ माई ऑफिस लाइट्स, टर्न ऑन द लाइट्स। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहा है। तो हर वो चीज जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करती है, कार पहले से बन गई थी, उसमें अब 50 तरह के फीचर्स आते हैं, ज्यादा महंगे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाथ से विंडो का वो जो ग्लास होता था ऊपर नीचे करना पड़ता था, बटन आ गए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ढूंढो अपने आसपास, क्या आपके जॉनरा में, आपके एरिया में, आपके फील्ड में क्या वो चीज है जिसकी प्रॉब्लम को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे, 4-5 लोगों से बात करेंगे, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो आपको 100% मैं दावे से कहता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे आप सिंप्लीफाई कर सको। आप भी इस कोशिश को कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा बड़ी वेल्थ तक लेकर के जा सकता है। लास्ट चीज जो आपकी कीमत को बढ़ा सकता है, आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है और आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो ये कि आप अपने आप को एक प्रोडक्ट समझो। कि जैसे एक ये फोन है, ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे आप अपने आप को भी एक प्रोडक्ट समझो। और ये फोन आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद, आज को पहले तो ये होता था 1 डेढ़ 2 साल के बाद, लेकिन आज आप देखोगे कि 4 महीने 6 महीने के बाद ही फोन आउटडेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक नेक्स्ट वर्जन आ जाता है। हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो रहा है, इस लैपटॉप के साथ ऐसा हो रहा है, इस कैमरा के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका नेक्स्ट वर्जन आते ही पुराना आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, इट मींस वी आर डाउनग्रेडिंग, हम पीछे जा रहे हैं। तो आप अपने को एक प्रोडक्ट समझें और अपनी कुछ कीमत लगाएं कि अगर मैं एक प्रोडक्ट होता तो मेरी कीमत क्या होती, और उस कीमत को तब बढ़ाया जा सकता है जब आप खुद को अपग्रेड करें। आईफोन 10 से आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन अब 13 आने वाला है। क्यों? उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और पिछले की कम होती जा रही है, क्योंकि नए में अपग्रेडेशन हो रहा है, नए फीचर्स आ रहे हैं। तो आप में क्या फीचर ऐड हुआ? अगर आप एक प्रोडक्ट है तो क्या नई चीज आपने सीखी, क्या नई वैल्यू आपने ऐड की? अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा थिंकिंग को चेंज कीजिए, सोचिए, आज से सोचो कि आप एक प्रोडक्ट हो, अपने ऊपर काम करो। सेल्फ डेवलपमेंट इज द मेन की। कोई भी इंसान ज्यादा आमदनी ले सकता है अगर वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करे। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जिम रॉन कहते हैं कि योर इनकम डज नॉट फार एक्सीड द लेवल ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट। आप जितना खुद को डेवलप करते हैं वहां ही आपकी इनकम जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर इनकम बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी है,
खुद के अपग्रेडेशन पे ध्यान दो। क्या आपका नया मॉडल आ रहा है? क्या आपका अपग्रेडेशन हो रहा है? अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या, क्योंकि मैंने भी शायद उस बेस मॉडल से शुरुआत किया था, शायद उस वन मॉडल से शुरुआत किया था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपनी जिंदगी को अपग्रेड करता जा रहा हूं। और ये वीडियोस मैं बना इसलिए रहा हूं, ये एक पूरा कोर्स है, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल विजडम का पूरा कोर्स है। इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं जहां पर आपको ये बहुत सिंप्लीफाई करके बता सकूं कि कैसा थोड़े से फाइनेंस को मैनेज करने से, अपनी इनकम बढ़ाने से, खर्चों को कंट्रोल करने से और पैसे के विज्ञान को समझने से हम अपनी जिंदगी में ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई कर सकते हैं और इस सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हैं। तो खुद को अपग्रेड करो। बहुत से स्कूटर जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए, खत्म हो गए क्योंकि नए वर्जन आ गए थे। बहुत से कैमरा बनाने वाली कंपनीज खत्म हो गई क्योंकि अपग्रेड नहीं कर पाई। बहुत से मोबाइल बनाने वाली कंपनीज ने अपग्रेडेशन को नो किया। क्या किया? नो किया। और एक दिन कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने उनको नो किया। क्या आप अपग्रेड कर रहे हैं? अगर आप एक प्रोडक्ट हैं तो क्या नई चीज आपने एम्बाइब की? क्या आपका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है? क्या आपका नया नया अपग्रेडेड मॉडल आ रहा है? आप हर 2 महीने 3 महीने के बाद अपग्रेड हो जाने चाहिए। और ये आपकी जिंदगी को तो ब्यूटिफाई करता ही है, ये सोसाइटी को भी आपको सर्व करने का एक बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन मौका देता है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। अपना बेटर वर्जन बनो और अपनी कमाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूं। और वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये थोड़े हटके अनयूजुअल वीडियोस मैं बना रहा हूं ताकि लोगों की लाइफ को, जो मनी के एस्पेक्ट से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, रैट रेस को कैसे एस्केप करके फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ के फाइनेंशियल बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर हैं, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, फाइनेंशियल न्यूट्रल होने से फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे जाना है। तो ये वीडियो जरूर देखिए जो अब तक मैं इस सीरीज में बना चुका हूं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ एंड ample amount of money as well. Be happy, be alive.